हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 4 गो वीडियो केमिस्ट्री का डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज 80 के दाब के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी ड्रम में विलय गैस का मोल प्रभाज 80 के दाब के समानुपाती होता है। इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा P समानुपाती X सॉलिड, P समानुपाती X सॉलिड, तो यहाँ पर आप लोग समानुपाती को जब भी बराबर में बदलिएगा ना, तो एक कांस्टेंट जरूरत होता है। तो नीचे आप लोग देखिएगा P बराबर KH सॉलिड, तो जहां पर KH क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा ऑल मेटल, ऑल मेटल में आपका हो जाएगा चांदी, सोना, सोडियम और नॉन मेटल हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा कांच, रबर, प्लास्टिक, अलकतरा ETC। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कांच क्या है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर क्या है, तो रबर अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को याद रखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, अलकतरा अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो मार्ग होता है ना वह दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण को ना किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गालक से क्या समझते हैं। गालक से क्या समझते हैं। अयस्क में उपस्थित अगणनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहते हैं। देखिए अयस्क में उपस्थित अगणनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे गालक कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अयस्क में उपस्थित अगणनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे गालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, धातु मल किसे कहते हैं। धातु मल किसे कहते हैं। गालक अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। देखिए गालक होता है ना, यह अगणनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गणनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन कर रहा है ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CH4 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल कहलाता है। देखिए ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन हो गया इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को ईंधन सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के से सूचित किया जाता है। देखिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम यानी उसके उल्टा को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष क्या है? अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। देखिए, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो आप लोग को अभी तक टोटल लगभग 42 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और इसके पहले हम 4 गो वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा।